अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट में कि थोड़ा एक सेकंड के लिए मेंशन ज़रूर करना चाहती हूँ कि दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है। कल एक्चुअली हुआ ये कि मैं एक दफ्तर जा रही थी किसी के और मैं एक एलिवेटर के अंदर घुसी, एक लिफ्ट में घुसी जहाँ पे मुझे 10वें मंजिल पे जाना था। तो ऑब्वियसली लिफ्ट पे, अदरवाइज़ मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं लिफ्ट ना लूँ, मगर खैर इतनी मतलब कुव्वत ताकत नहीं है टांगों में और थक गई थी। मैंने कहा कि नहीं लिफ्ट में जाते हैं। खैर मैं लिफ्ट में घुसी तो 3 अदद हजरात जो थे पहले से उसके अंदर खड़े थे। बड़ी लिफ्ट थी तो उसके अंदर 3 अदद हजरात और फर्दर आए। ये चुंजीगढ़ रोड पे दफ्तर है, तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ द आइडिया ऑफ द सिटी। थोड़ा सा कहानी का प्रीटेक्स्ट सेट कर रही हूँ। हुआ ये कि जो 3 अंदर खड़े थे उनमें से सिर्फ एक इंसान ने मास्क पहना हुआ था, बाकी के 2 ने नहीं पहना हुआ था। जो 3 अंदर आ रहे थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। तो मैं वहाँ पर जब मास्क अपना पहन के मैं अपने आप से डिबेट कर रही थी कि क्या मैं इस लिफ्ट में अभी घुसूँ या ना घुसूँ, क्या मुझे इस छोटे से लिफ्ट के अंदर बंद होना चाहिए इन लोगों के साथ या नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी मीटिंग के लिए तो मुझे जल्दी भागना था। खैर एनीवेज़ मैं लिफ्ट के अंदर घुस तो गई और फिर मैंने घुसने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बेसाख्ता उनसे पूछा। मैंने कहा भाईजान आपको कोरोना से डर वर नहीं लगता? तो एक उसके बाद लिफ्ट के अंदर वो जो हमारा सफ़र था उसके अंदर एक डिबेट जो थी वो स्टार्ट हो गई और मुझे उन्होंने बोला बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से कि हम कोरोना को मारेगा। आई एम अज्यूमिंग कि वो कहीं उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि शायद उन्होंने हम कोरोना को मारेगा ब्ला ब्ला ब्ला। और उन्होंने उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप पागल हैं कि आप मास्क पहन के। मैंने कहा चलें अगर आप मास्क पहनने का मूड नहीं है तो वैक्सीनेशन कराई है। तो उन्होंने कहा कि पागल हो गई हैं, उससे टीके से तो पता नहीं मर जाते हैं, कोई इस तरह की स्टूपिड उन्होंने बात करी। मैंने कहा नहीं मुझे लगा हुआ है, मैं देखें ज़िंदा हट्टी कट्टी फिर रही हूँ। तो फिर वो मुझे आगे से बोलते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा डर रही हैं, आपने तो फिर भी मास्क पहना है। मैंने कहा मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है कि मैं एक और मास्क भी चढ़ा लूँ, अगर होता तो अल्लाह की कसम मैं चढ़ा लेती। अच्छा, मैं अपने जो काले चश्मे हैं मेरे सर के ऊपर थे क्योंकि अंधेरा था, मैंने बिल्कुल फुल मूवी स्टार की तरह चश्मे भी नीचे कर लिए कि कहीं ये लोग मतलब इतने भपकियाँ मार रहे हैं आँख के ज़रिए ना अंदर आ जाए, बिकॉज आँख से भी आती दी आई कम होता है बट यू कैन एक्चुअली गेट कोरोना आँख से भी। खैर एनीवेज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कल के इस वाक़े के बाद कि इतने सारे लोग हैं जो कि, और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको लगता है कि जो लोग मर रहे हैं वो एम ही मर रहे हैं, मतलब उनको नहीं मरना चाहिए, शायद वो किसी और चीज़ से मर रहे हैं। कहते हैं ये सिर्फ कि इसका पता चलेगा 2023 में। और अच्छा, वो तो 3 जो लड़के थे जो लाउड थे हम कोरोना को मार देंगे वो तो चले गए। दूसरे अंकल कहते हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत उन्होंने कॉन्फिडेंस से मुझे बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना जो है ये 2023 में हमें पता चलेगा कि ये तो इंसानों ने बनाया था हम लोगों को मारने के लिए, नस्लों को ख़त्म करने के लिए, फलाना ढमकाना ये वो। मैंने कहा वाह रे, मतलब आप तो बहुत लंबे साइंसदान लग रहे हैं। तो एनीवेज़ इस तरह की साइंसदानियाँ जो हैं वो थोड़ी सी कम मारें। ये वाकई में एक ऐसी बीमारी है जो कि मैं दुआ करती हूँ सबके लिए, इवन फॉर दोज पीपल जो कि जिसके ऊपर यकीन नहीं करते। दुआ करती हूँ कि उनको कभी भी उनके घर वालों से जुदा ना करे ये बीमारी, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज़। और इस तरह के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग कहते हैं कि हम कोरोना वायरस को मार देंगे और हमें कोरोना से कुछ नहीं होता, मेरा ख्याल में मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों को आप लोग जितने भी आइसोलेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं जो कि मर रहे हैं, जिनको केयर की ज़रूरत है, वहाँ पे उन लोगों को ज़बरदस्ती वॉलंटियर करवाएं, क्योंकि उनको तो कोरोना से डर नहीं लगता। उनसे कहें कि मास्क के बगैर करें, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप जाएं जाके कोरोना पेशेंट्स वाले वार्ड के अंदर जाएं मास्क के बगैर, उनको पानी शानी पिलाएं, आप मतलब फुल अपना ड्यूटी निभाएं, बहुत अच्छी बात होगी। खैर एनीवेज़ फ्रस्ट्रेशन थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी गुस्सा आया। खैर एनीवेज़ आज का जो शो है वो है वाटरमेलन के बारे में। मेरे जोड़े ने इत्तफाकन मैच कर रहा है आज का टॉपिक को
हम लोग बात कर रहे हैं वाटरमेलन की, जिसको उर्दू में तरबूज कहते हैं। तरबूज जो है 33 रुपये किलो है। मैंने सोचा बता दूं तरबूज के रेट जो हैं वो 33 रुपये किलो हैं। तो तरबूज इज़ वंडरफुल फ्रूट, मुझे बहुत पसंद है और ये गर्मियों में आता है, मतलब गर्मियाँ शुरू जैसे ही होती हैं तो हमारे मुल्क के अंदर आ जाता है। सो बेसिकली तरबूज़ एक ऐसा फल है जो कि हमें लगता था, बाय द वे आपको अगर थोड़ी सी मैं आपको तरबूज़ के बारे में फ़न फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। तरबूज़ बेसिकली अमेरिका से नहीं आता, ये अफ्रीकन फल है और ये बेरी है। सो बेसिकली ना तरबूज़ अमेरिकन फल है और ऊपर से तरबूज़ फलों में नहीं, फलों के अंदर मतलब फलों में बेरीज़ में शुमार होता है। ज़्यादातर जो तरबूज़ हम ख़रीदते हैं वो बेसिकली हाइब्रिड्स होते हैं, वो एक्चुअल तरबूज़ नहीं होते। बेसिकली 2-3 किस्मों को के बीजों को क्रॉस करके उनको बनाया जाता है। अब तरबूज़ की सीडलेस क्वालिटीज़ भी आ गई हैं, जी हाँ, यानी कि बीज के बग़ैर भी क्वालिटीज़ बहुत सारी दस्तयाब हैं तरबूज़ की। और अब एक और मैंने लेटेस्ट देखा था कि तरबूज़ अंदर से सफ़ेद था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी मैं मर जाऊँगी कभी नहीं खाऊँगी, मतलब तरबूज़ जो कि अंदर से सफ़ेद हो, जिसका दिल सफ़ेद हो गया हो, बिल्कुल कोई सीन नहीं है। खैर एनीवेज़ ये जो हैं ये बहुत छोटे भी होते हैं, इतने से भी होते हैं और ये 45 45 पाउंड्स तक के साइज़ भी हो जाता है। तो दे कैन बिकम रियली मैसिव एज़ वेल, जो लोग इनको उगाते हैं। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि तरबूज़ को आप पका सकते हैं। इनको उसको पकाने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि तरबूज़ को बेसिकली ये अफ्रीका के अंदर बहुत किया जाता है कि तरबूज़ का फ्लेवर उभारने के लिए उसको ब्लो टॉर्च के ज़रिए हीट किया जाता है एक्सटर्नली। वो लोग कभी इसको मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं, बाय द वे नॉट फॉर टू लॉन्ग, पकाना वो वाला नहीं होता, पर आप इसको थोड़ी देर के लिए आग से करीब करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको निकाल लेते हैं जब ये बाहर से चार हो जाता है। इससे ये होता है कि इसके जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। तो कभी अगर दिल चाह रहा हो एक्सपेरिमेंट करने का, जिस तरह वो बैंगन को हम लोग भरते बनाने के लिए आग के ऊपर चूल्हे पर डायरेक्ट रखते हैं ना, उसी तरह आप तरबूज़ के साथ भी ये हरकत कर सकते हैं। तरबूज़ के अंदर बाय द वे बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसके अंदर 92% पानी होता है। तो बहुत एक अच्छी तरकीब है आपको बेसिकली पानी लेने की। ये भी आपको मैं बताती चलूँ कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा तरबूज था 270 पाउंड का, और ये किसी ने उगाया था आर्कनसॉ में अमेरिका में 2005 में। यानी कि 270 पाउंड का तरबूज कैसे उगाया था, मतलब सलाम है मेरा। और हम लोग कहते हैं कि नारियल पानी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो तरबूज़ का पानी भी बहुत सारे एक्सपर्ट समझते हैं कि नारियल पानी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर नारियल पानी दस्तयाब ना हो। तरबूज़ लोडेड होता है बहुत सारे वाइटामिन से, मिनरल से, लाइक पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर तकरीबन 0 टॉल होता है, 0 सोडियम होता है। तो बेसिकली समथिंग टू ऐड टू आवर डाइट्स फॉर श्योर। इसी के साथ नाज़रीन मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊँगी, कुछ बातचीत करेंगे कि तरबूज़ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं इस गर्मियों के अंदर जो कि थोड़ा सा हट के हो। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पास वो वक्त आ चला है कि हम आपको सिखाएं वाटरमेलन से क्या मज़े मज़े की चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे पास हमारे शेफ़ फैसल हैं हु इज़ अमेजिंग। हमारे अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और हमारे टीम का तकरीबन हिस्सा ही हैं, हिस्सा ही इनको आप समझें। आप इनको हर वक्त मिलते रहते हैं, अमेजिंग रेसिपीज़ करते हैं, प्लेटिंग बड़ी खूबसूरत प्लेटें हमें बनाना सिखाते हैं। तो कैसे हैं फैसल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक। सेटिंग क्या बना रहे हैं आज आप? वाटर आज हम वाटरमेलन से 2 चीज़ें बनाएंगे, और एक है पॉप्सिकल्स और दूसरी हम बनाएंगे वाटरमेलन सैलेड। सही है। दोनों चीज़ें बहुत ईजी हैं और आसानी से बन जाएंगी। वाटरमेलन सीज़न में भी है तो मैंने सोचा क्यों ना हम इससे कुछ ऐसा बनाएं कि लोग एंजॉय करें, उससे बहुत बेस्ट है। अच्छा एक सेकेंड अगर मैं आपका फैसल मांगूं बिफोर यू स्टार्ट द रेसिपी, मैं एकदम से मुझे याद आया कि मेरे पास यहाँ पर है न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की जानिब से वाउचर्स।
और मेरा आज का सवाल, अगर आप इसका सही जवाब देना चाहते हैं तो आपको फिर ये पिज़्ज़ा मिलेगा न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बताती चलूँ है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के अंदर। तो अगर आप लोगों को यहाँ से पिज़्ज़ा खाना है तो मेरे सवाल का जवाब दें। मैंने भी आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, हमारा शो भी आज वाटरमेलन के बारे में है, मगर अगर आप मुझे कॉल करके ये बताएं कि आपने बोंगी सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा वहमी ऐसी कौन सी बात थी जो कि आपको भी नहीं हज़म हुई, जो कि आपने वाटरमेलन के बारे में सुनी, आप मुझे उसका कॉल करके बताएं कि कौन सी बात थी। तो हम लोग एक कुरानदाजी करेंगे कि सबसे वहमी बात जिसने वाटरमेलन के बारे में सुनी उसको हम देंगे ये वाउचर, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट वाटरमेलन के साथ बहुत सारे वहम भी अटैच्ड है ना। आई एम श्योर आपको भी पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे पानी नहीं पीना वाटरमेलन के ऊपर हैजा हो जाता है और ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, इस तरह की जिसने सबसे अजीब आउट ऑफ द बॉक्स बात सुनी उसको मिलेगा ये वाउचर। ये कोई सवाल, मतलब ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, इस तरह कह सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये भी बताती चलूँ कि मेरे पास अभी तक जो मेरा बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर है जो कि किसी के घर आएगा वो इन प्ले है। अगर उसके साथ जो सवाल अटैच्ड है वो ये है कि पिछले हफ्ते ईद के बाद, मतलब ईद के बाद से जो 2 हफ्ते गुजरे हैं, तीसरे हफ्ते में हम इस वक्त खड़े हैं, हम लोगों ने कौन कौन से सुपर फूड्स का जिक्र किया था। अगर आप इसका जवाब देंगे तो हम जुम्मे को अनाउंस करेंगे, कुरानदाजी में शामिल करेंगे आपका नाम, तो प्लीज़ हमें कॉल करके बताइएगा। जी फैसल, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ये वाटरमेलन का जूस है जो कि आपने ब्लेंडर में नॉर्मल निकाला, नॉर्मल ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करने के बाद छान लिया, उसके सीड्स छाना भी है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था इसके अंदर मैं चंक्स बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, सही है। उसके अंदर सिर्फ हमने चीनी ऐड करनी, सही है, और थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला मैं ऐड कर रहा हूँ। मतलब ये थोड़ा सा चटपटा और हल्का सा जो चाट मसाले का टच आएगा तो वो आइस लोली बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा सही है, बस ये इतना सा हमने करना है। और उसके बाद हमारे पास इस तरह के जो सिलिकॉन के मोल्ड हैं, अगर आपके पास दूसरे किस्म के मोल्ड हों और एल्युमिनियम जो होती है या कोई जो आइसक्रीम के कप्स होते हैं उसके अंदर भी आप फ्रीज कर सकते हैं। सही है। तो बस इसके अंदर हम ये वाटरमेलन जूस का हम फिल कर लेंगे। सेटिंग इसके अंदर कुछ नहीं करना, एक के अंदर हम चंक्स ऐड कर देंगे और एक का फ्लेवर थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करें उसे। मैंने सोचा कि उसके अंदर क्यों ना हम फैता चीज़ और बालसामिक ऐड करके हम चेक करें। ये तो मतलब ये तो खाने के मतलब बनता है मेरा। असल में लोग फ्यूजन करते नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ट्राई करने की सोची कि यार सैलेड तो हम खाते हैं। पहले खाया तुमने ये? पहले कभी नहीं खाया मैंने ना मैंने कभी बनाया। अच्छा, जब आपने कल वाटरमेलन का नाम लिया तो मैंने सोचा बनाता हूँ। हमारे साथ हैं एरिक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं अभी आपका शो देख रही थी तो मैंने जस्ट डायल किया तो नंबर लग गया। तो मुझे उसे भी आंसर देना था कि आप वाटरमेलन के बारे में पूछी थी। तो हमने बचपन से सुना है, मेरी मदर कहती थी कि वाटरमेलन के बाद अगर पानी पिया जाए तो डेथ हो जाती है। डेथ? जी, मौत? जी जी। तो पूरा यस। और हमने पूरे बचपन से लेके अभी तक हमने वाटरमेलन नहीं खाया। मतलब वैसे नहीं खाते, मतलब ससुराल में मैंने आके खाया है, वहाँ पे मतलब हमारे घर पे नहीं आता था वाटरमेलन अभी तक। This is wild by the way. Okay, this is really wild. Thank you so much for calling. आपने मतलब और आपके बहन भाइयों ने भी वाटरमेलन नहीं खाया? हमारे घर में आता ही नहीं है, हमारे घर में वाटरमेलन आता ही नहीं, परचेज ही नहीं करते। That's insane. That is so wild. I am really happy कि आपने कॉल किया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मगर मतलब great. It's an amazing story. ये आप अपने बच्चों को बता सकती हैं। एनीवेज, हम लोगों ने पॉप्सिकल्स बना लिए हैं, इसका हम रिकैप करेंगे, मगर हम ये रिकैप फैसल से करवाएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फैसल हमें बताएंगे कि वाटरमेलन पॉप्सिकल्स कैसे बनते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ हैं शेफ़ फैसल। हम लोग बना रहे हैं वाटरमेलन के साथ आइस
लॉलीज यानी कि पॉप्सिकल्स। मेरे बचपन में इसको आइस लॉलीज कहते थे। पॉप्सिकल्स इज़ लाइक दिस कूल न्यू वर्ड दैट आजकल की जनरेशन। तो उर्दू में बोले तो कुल्फ़ी। हाँ ऐसे कुल्फ़ी मैंने उर्दू में मैंने कभी सोचा नहीं कि इसका क्या होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो चीज़ें खा रहे थे वही ये जो अंग्रेज़ हैं बड़े तेज़ थे, इन्होंने ले आके अपने मुल्क में उसको इंग्लिश में नाम दिया और उन चीज़ों को हमें बेच दिया। हमारी ही चीज़ हमारी ये नाकामी होती है कि हम लोग उसमें इन्वेंशन नहीं करते, उसे थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ाते चीज़ों को। जो 10 साल पहले चीज़ खा रहे थे वही अभी 10 साल बाद भी वही खा रहे होते हैं, वो हमारे यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं। मगर मैं 10 साल बाद भी वैसे आलू गोश्त एक ऐसी चीज़ है 10 साल बाद भी खाने को रेडी हूँ पर्सनली। खैर आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की जानिब से ये वाउचर है और मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि आपने सबसे ज़्यादा वहमी या आपने सबसे ज़्यादा इस तरह की कोई बात सुनी हो, अजीब व गरीब बात सुनी हो वाटरमेलन के बारे में, जो कि आपको ख़ुद को भी ना समझ आई हो कि ये बात ये किसने क्या कह दी। अगर आप मुझे कॉल करके वो बात बताएंगे तो मैं आपको ये गिफ्ट वाउचर दूंगी। गिफ्ट वाउचर नहीं सॉरी, खाने का वाउचर दूंगी। और इसके अलावा मैं दोबारा से बताती चलूँ, मेरे पास एक जायनॉर्मस किस्म का हैडा वडा गिफ्ट हैम्पर है जो कि मैं आपके घर भेजूंगी अगर आप मुझे ये बताएं कि ईद के बाद हम लोगों ने कौन से 2 सुपर फूड्स के ऊपर शो किया है। हाँ जी फैसल, पॉप्सिकल कैसे बनती है? अच्छा, तो हमने बहुत सिंपल तरीका था, हमने वाटरमेलन का जूस लिया, उसके अंदर शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 किस्म के फ्लेवर्स हम बना रहे थे। सही है। इसमें एक फ्लेवर ऐसा था थोड़ा सा यूनिक था जो कि मेरे लिए भी नया था। मैंने बोला ट्राई करता हूँ इसे, खाने के बाद पता लगेगा कि इसका फ्लेवर क्या आता है। हाँ? इसके अंदर मैंने फेटा चीज़ और बाल्सामिक विनेगर ऐड कर दिया था। सही है। उसके बाद दूसरा जो है अंदर मैंने थोड़े से वाटरमेलन के छोटे छोटे चंक्स डाले और चाट मसाला डाला। ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड के अंदर हम ऐसा करते हैं थोड़ी सी कीवी ऐड कर देते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल है। कीवी का तो फ्लेवर मैंने देखा है। कीवी एंड वाटरमेलन इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टुगेदर। ये तो खैर ये तो मान लिया बहुत मज़ेदार होता है। कीवी ऐड करने के बाद लास्ट वाले में हम थोड़े से ग्रेनोला को ऐड करके या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े से ऐड करके ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला ये आई एम श्योर इसके ऊपर भी कहीं ना दुनिया में कहीं पे इसके ऊपर भी मिथ होती होगी कि अगर ड्राई फ्रूट खा लिया वाटरमेलन के साथ तो आपको चीचक के दाने दे। आई डोंट नो, ड्राई फ्रूट खाने से मर ना जाएगा। वही मतलब अभी एरिका ने जो कॉल किया था, एरिका मतलब व्हाट अ इनसेन स्टोरी, इट्स अमेजिंग कि आपने सारा बचपन गुजार दिया वाटरमेलन खाए बगैर। मतलब सलाम है मेरा आप लोगों को कि इट्स सच अ वंडरफुल फ्रूट, मुझे बहुत पसंद है। तो बट वाओ। और वाटरमेलन चीज़ भी ऐसी है कि हर बंदे ने ट्राई की होती है लाजमी। मेरे हिसाब से तो हर बंदे ने खाया होता है ये, लेकिन अगर इनके घर में नहीं आई तो बहुत यूनिक चीज़, यूनिक बात है, बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ही अलग बात है, बहुत अलग बात है। अच्छा जी, दूसरा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि कभी कभी पॉप्सिकल्स के अंदर आइस क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा थोड़े बड़े बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका क्योंकि फ्रिज के ना जो टेम्परेचर होता है जिस पे बनना चाहिए, इसको जमाना चाहिए, वो उस पर हम जमा नहीं सकते क्योंकि हमारे जो घर में फ्रिजेस होते हैं वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कूलिंग इकट्ठे नहीं करते, तो इनको टाइम लगता है। कितना फ्रीज़र इनको टाइम लगता है? घर के फ्रीज़र के अंदर कम से कम ओवरनाइट के लिए आप 1 रात पहले लगा के इसे रख दें, और अगर जल्दी भी है तो कम से कम भी ये 8 घंटे लेगा। मैं मतलब मिनिमम वो कह रहे हैं कि 8 घंटे रेकमेंड कर रहे हैं कि आप कम से कम 8 घंटे इसको छोड़ दें, भूल जाएं कि ये है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेकंड हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सही है। सेकंड रेसिपी हमारी है जो कि है वो भी वाटरमेलन से बनाएंगे, वो है वाटरमेलन सैलेड। हमारे पास बाय द वे एक और कॉलर हैं, नफीस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और अभी फर्स्ट टाइम ही मैंने कॉल लगाई और आपकी कॉल लग गई। और क्या बात है? मुझे ये वाटरमेलन मतलब तरबूज बचपन से ही बहुत पसंद है, यहाँ तक पसंद है कि मैं उसके ना छिलका तक खा लेती हूँ। ओह वाओ, ओके, दैट्स अमेजिंग। और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है और ठंडा सेट है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना तरबूज से ऐसे जलते मेरे। ओके, क्यों? ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों, वो देखते भी नहीं, खाते भी नहीं है। लेकिन लेके आते हैं जरूर कि उनकी वाइफ खाती है। हाय, दैट्स सो स्वीट। मगर उन्हें कभी ये बोला कि उनको क्यों तरबूज से डर लगता है? डर नहीं लगता, बस खाते नहीं है।
लेकिन अब उनकी वजह से मैं भी रात के वक्त थोड़ी सी डरने लगी हूँ। लेकिन सहरी में मैंने बहुत खाया। कहाँ पे? जरी में? सहरी में, सहरी रमजान में। सही। सहरी में आपने बहुत सारा खाया, अच्छी बात है, आप और खाएं। मैंने तो हर तरीके से खा के देखा है, मैंने तो अपने ऊपर मैंने भी, यहाँ तक कि ना बचपन में अब्बू काटते रहते थे तो मैंने उसके छिलका खाना शुरू कर देती थी। मैं भी आज ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वाटरमेलन के बारे में इन्होंने ये वाली जो मिथ बताई है कि रात को नहीं खाना चाहिए, पेट में मरोड़ पड़ते हैं और दर्द होती है और पता नहीं क्या होता है, मगर मुझे तो आज तक बुरा ख्वाब नहीं आया। पेट में मरोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो हस्बैंड से पूछना चाहिए था ना इन्हें कि क्यों नहीं खाते। फिर एक दो दफा खिलाएं। कह रहे कि रात में वो नहीं खाते, एक दफा ट्राई करवाएं। कौन सी ऐसी बेगम है जिसकी हस्बैंड ना सुन सके। ऐसी भी बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही कहा फैसल ने कि ऐसी कौन सी बेगम है जिनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं वाटरमेलन ना खा सके तो और मतलब उनके प्यार से खिला दें आप। हाँ, हम लोग सैलेड कैसे बनाएंगे? छिलका नहीं खिलाइएगा। अच्छा, सैलेड बना लेते हैं। गुड वन आल्सो, छिलका जी। सैलेड बना लेते हैं। सैलेड के लिए हमने वाटरमेलन के, बहुत सिंपल सैलेड है। वाटरमेलन के जो चंक्स हमने बड़े बड़े काट लिए थे। सही है। इसे मैं सिंपल प्लेट में रख रहा हूँ। अच्छा, फैसल की जो ख़ास बात ये है कि उनकी जो प्लेटें होती हैं ना वो शदीद हसीन होती हैं। व्हेन ही प्लेट्स फूड, जब वो खाना आपके लिए प्लेट में सजाते हैं तो वो ऐसे लगता है कि पता नहीं मतलब क्या आफत की चीज़ आ गई, मगर सिर्फ अभी तक देखें वाटरमेलन ही पड़ा है, अल्लाह की कसम और कुछ नहीं है। आगे तो पहले इंसान की आंखें ही खाती हैं, है तो ना? कोशिश यही होती है कि तुम आंखों से इतना खिला देते हो कि पहले ही पेट भर जाता है। तो बस कोशिश यही करें कि पहले प्लेट अच्छी लगे, इंसान देखे तो बोले यार इसको खाने का दिल कर रहा है, उसके बाद फिर वो खाएगा भी उस चीज़ को। बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसके बाद में इसके ऊपर कुकम्बर्स हैं जो कि मैं इस तरह। अच्छा, क्यूकम्बर्स जो हैं, अभी तक हमने सिर्फ क्यूकम्बर डाले हैं, एडिशन उनका किया है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम इस सलाद को आप लोगों के लिए मुकम्मल करेंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे वाटरमेलनी। और कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैं और फैसल कर रहे हैं बात वाटरमेलन की आप लोगों से। अभी हमें दो देखें स्टोरियां सुनने को मिल गई हैं वाटरमेलन की, अजीब व गरीब किस्म की। कुछ लोग कहते हैं कि रात को नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं कि बस मौत ही हो जाती है, मतलब वो तो डायरेक्ट अल्लाह मियां के पास उन्होंने पहुंचाया। फैसल जो हैं बना रहे हैं वाटरमेलन के साथ, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वाटरमेलन के साथ बना रहे हैं ब्यूटीफुल किस्म का सैलड। अभी तक बस अरेंजमेंट करिए, खीरों की कुछ गोल गोल और वाटरमेलन। बिल्कुल, खीरे हमने पतले पतले स्लाइस काट लिए थे। सही है। और वाटरमेलन है जो कि आप अपनी मर्जी से भी काट सकते हैं, मैंने बड़े बड़े चंक्स काटे थे। सही तो है। बस उसे सिंपल मैंने तरीके से आपके सामने ही रख दिया। ठीक है। रखने के बाद ये आते हैं रॉकेट लीव्स। ठीक है। इसको बाय द वे उर्दू में ना तारा मीरा कहते हैं, मुझे रिसेंटली पता चला है। इसका तेल भी फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, तारा मीरा मेरी नानी ने बताया। मेरी नानी इतनी रिलायबल सोर्स नहीं है क्योंकि उनकी थोड़ी सी याददाश्त जो है वो थोड़ी नॉट सो ग्रेट है, बट आई डोंट नो, मे बी शायद हो, तारा मीरा ही कहते हैं। हो सकता है, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना अभी तक इसके बारे में। अरुगुला मैंने नाम सुना है। वो तो अंग्रेजी है, तो उर्दू का क्लोज लोकेशन ढूंढ रही थी। अच्छा, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रॉकेट के लीव्स लगाए, उसके बाद मैं इसके अंदर फेटा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट के रखी हुई थी। अच्छा, फेटा एंड वाटरमेलन इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फेटा बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, फुल सॉल्टी होती है, और वाटरमेलन मीठा मीठा होता है, तो टुगेदर उसकी क्रीमीनेस और उसका वाटरीनेस बहुत एक यमी किस्म का कॉम्बो बनता है। अभी मैं फैसल वगैरह आप सब लोगों को बता रही थी कि मैं ईरान गई तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्च लेके वो वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूज, ये सब कुछ को मिक्स करते हैं और दही और उसके साथ और उसका जूस बनाते हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरत लड़की, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसे हैं आप? आज लगता है वाटरमेलन का आपको बड़ा असर है, बहुत हाई एनर्जी लेवल है माशाल्लाह। मैं आपको बड़े दिन बाद इतना हाई एनर्जी लेवल देख रहा हूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके
जैब को भी बहुत मेरा सलाम हो। देखें वाटरमेलन के बारे में बड़ी ज़बरदस्त आपने मुझे बातें बताई हैं और बड़ा आप जो ये बना रहे हैं आई विल ट्राई इट, और स्पेशली वो जो आइसक्रीम टाइप की चीज़ बनाई थी मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा देखिए बात ये कि एक तो आपने कहा उसके बारे में कि सुपर फूड, जो आप मुझे लगता है कि आपने योगर्ट के बारे में प्रोग्राम किया था, मुझे तो वो सुपर फूड ही लगता है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि वैसे भी डॉन, अल्लाह का शुक्र है, डॉन ने अपनी कमिटमेंट हमेशा पूरी की। जब भी उन्होंने गिफ्ट का बोला है तो लोगों को मिला जरूर है, मुझे भी कई दफा मिला। और लास्ट ईयर वो मुझे याद है कि आपने एक मुझे आम मिले थे, सिंदड़ी आम। आई नेवर, मतलब मैंने कभी ऐसा आम नहीं देखा सिंदड़ी का जो कचैलो फार्म्स का था, तो ये बड़ी बात है। बहुत बड़ा था, मुझे भी याद है, बहुत बड़ा था, बिलीव मी, मैं उसको भूल नहीं सका। अच्छा आपके जो शेफ खड़े इनसे मेरा सवाल ये, मेरे भाई ये मुझे बताएं कि जो एक टिपिकल शरबत होता है अपना वाटरमेलन का, वो आप बगैर किसी मशीन के कैसे बना सकते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए। टिपिकल क्या चीज? मतलब एक शरबत होता है ना, जो इसका वाटरमेलन का शरबत होता है जिसमें उसके पीसेस भी होते हैं, जैसे आजकल बहुत बिक रहा है एक जगह हमारे वाटर पंप पे, तो उसमें वो 2 खजूर भी डाल रहा है, तो इतना जबरदस्त होता है, बड़ा सिंपल सा होता है। तो कोई सिंपल सी मुझे रेसिपी बता दें जो मैं बगैर मशीन के बना दूं। बगैर मशीन के, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा तो सबसे बगैर मशीन के तरीका ये होना चाहिए कि आप उसे अच्छी तरह चॉप कर लें। ठीक है। अच्छी तरह चॉप करने के बाद आप उसका जैसे प्योरे बन जाता है, थोड़े से चंक्स रह जाएं और थोड़ा सा प्योरे रह जाए, उसे आप एक बॉल के अंदर ऐड कर दें। उसके अंदर हमारा जो चाट मसाला या काला नमक है उसे आप डाल दें। अगर आप वो जो छुआरे डालते हैं, असल में जूस के अंदर जो डालते हैं वो लोग, खजूर नहीं होते, वो छुआरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर आप ऐड करके उसे ठंडा करके उसके अंदर आइस ऐड कर दें, तो आइस से उसका जो वाटर का लेवल है वो भी जूसी वाला हो जाएगा, जो जूस बनता है उस तरह हो जाएगा। और आप ट्राई करें। उसके बाद अगर और कोई फ्लेवर आपको पसंद आता है, जैसे कि मुझे ज़ाती तौर पे बाल्समिक का जो वाटरमेलन के साथ टच आता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन मुझे पसंद आता है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खाना पसंद है तो आप उस जूस के अंदर इजीली ऐड करें और उसे ट्राई करें। इसके अंदर मैं एक छोटी सी टिप ये दूंगी, एक लकड़ी का वो आता है जिससे दही बनती है, ऐसे करते हैं, हाँ लस्सी वाला, वो जिसके आगे मुझे उसका उर्दू का नाम नहीं पता, बट उसके आगे एक फ्लावर टाइप की चीज़ बनी होती है, उसकी मदद से आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने अपने गांव में लोगों को बड़े सक्सेस के साथ मटके के अंदर ये करते हुए देखा। अपना क्या बोलते हैं उसके, हमाम दस्ता। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर हैं कराची से, दुर्दाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने, मैंने थैंक यू, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपका प्रोग्राम देख के। थैंक यू। मेरी कॉल भी ली है इस प्रोग्राम में, और आप बहुत अच्छी लग रही माशाल्लाह, और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। खास तौर पे आपका जो फ्रूट आपने जो लिया है, तरबूज है ही इतनी अच्छी चीज कि उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे एक चीज पूछनी है जो आपके बराबर में खड़े आप बताए हुए, ये पूछना है कि तरबूज ऐसा कोई तरीका बताएं कि तरबूज का शरबत को सेव किया जाए। सेव किया जाए? किस तरह सेव किया जाए? हाँ, जैसे हर फ्रूट को हम सेव कर लेते हैं, बना के शरबत बना के सेव कर लेते हैं और ठीक है, काम आता है। इस तरह आप मुझे ये बताएं कि इसको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दुर्दाना आपका कॉल करने का। हम लोग जल्दी से जो सैलड है इसको ख़त्म कर देते हैं, और हम आपको ये भी बताते हैं कि तरबूज को कैसे सेव कर सकते हैं, सिर्फ जमा के फ्रीज करके। हर चीज़ को अकलौती तरकीब ये है, फ्रीज करके आप उसको सेव कर सकते हैं। बहुत सारा उसका शरबत जो है वो बना के फ्रीज़र में डाल दें तो वो सेव हो जाता है। हम लोग बस टाइम का मुकाबला सख्त हो गया। सॉल्ट डाला इसमें, नमक डाला है, हाँ नमक डाला, और ये मिंट लीव्स है, ठीक है। मिंट लीव्स के बाद में इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस, which is again another very good combination शरबत में for याहिया। शरबत में आप वो भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। लेमन जूस के बाद ये ऑलिव ऑयल है, हाय हाय हाय, उसे ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा खासा ऑलिव ऑयल आपने यूज़ करना है क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। उसके बाद इसके अंदर मेरा फेवरेट बाल्सामिक विनेगर। अमेजिंग, व्हाट अ गॉर्जियस रेसिपी। उसके बाद लास्ट में आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो या इसी के पंपकिन के जो सीड्स आते हैं उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ग्रेनोला है तो मैं उसे हल्का हल्का। थैंक यू सो मच फैसल आपका आने का। दैट प्लेट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड गॉर्जियस, हसीन तरीन किस्म की प्लेट है। इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग आपको वाटरमेलन के साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सिखाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है वाटरमेलन्स के बारे में कि क्या क्या उनके साथ किया जा सकता है। फैसल ने हमें बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ बना के दिखाई। अब मैं आप लोगों से दोबारा से बाय द वे एक सवाल जो था वो रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे कॉल करके बताएंगे कि आपने वाटरमेलन के बारे में सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ क्या सुनी है, तो वहमी बात क्या सुनी है, सबसे अजीबोगरीब आपने क्या बात सुनी है, तो मैं आपको दूंगी न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से एक मील वाउचर। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि बेसिकली जो है ये एक और मेरे पास गिफ्ट हैम्पर है जो कि जिसका मैं विनर उस गिफ्ट हैम्पर के लिए मैं जुमे को अनाउंस करूँगी। वो ये है सवाल कि ईद के बाद हम लोगों ने कौन से 2 सुपर फूड्स ऐसे थे जिनके ऊपर शो किया था। अगर आप मुझे कॉल करके इसका जवाब भी देंगे तो मैं आप लोगों को आपके घर पे वो गिफ्ट हैम्पर भिजवाऊँगी। खैर, अब हम बात करने लगे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की आती हैं DIY प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि हम लोग फेसबुक पे देखते हैं या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और हम सोचते हैं कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलते हैं DIY प्रोजेक्ट्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ ज़ुबैर मलिक जो कि अमेजिंग है और हमारे साथ आज करके हमें सिखाएंगे कि क्या क्या। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुना कैसे। और ऑब्वियसली गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में जो है बहुत सारी जो है वो सीजनल फ्रूट भी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। उससे फिर डेफिनेटली बच्चों को जो है वो कैसे फ्रूट खिलाया जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं वाटरमेलन से जो है ना वो डिफरेंट कार्विंग करके और वो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले जो है हम जो है वाटरमेलन जूस बनाएंगे जो कि इसी के ही अंदर जो है। अच्छा, ये वाली वीडियो मैंने भी देखी थी कि वाटरमेलन के अंदर उसी का जूस बना के उसके साथ टूटी लगा देते हैं और धड़ाधड़ वाटरमेलन। मैंने भी वही करना है। होगा, कभी करा है? बिल्कुल होगा। अच्छा, ओके, मैंने भी ये देखा है। लेट्स सी अगर ये होता है तो देन वी कैन से कि ये वाली पर्टिकुलर जो वाटरमेलन की हैक है ये बिल्कुल सही है। क्या बात है यार, डिस्को म्यूजिक हो गया, होता है। अच्छा, ये मेरे पास जो है बड़े साइज़ का वाटरमेलन, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 किलो का जो है ये वाटरमेलन मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें करना ये कि आपने जो है इसमें होल कर लेना है ऊपर से। वो जो हम वाटर पंप जो कि हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो के बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले इसको हम करेंगे यहाँ पे होल, सही है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि बच्चों को फ्रूट और वेजीज खिलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये भी बड़ा गेम है कि आप बच्चों को किस तरह से। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना मैंने करना है ये कि मैं इसमें शामिल करूँगा लेमन जूस, ठीक है, इधर ही ऊपर। हाँ, इधर ही इसके अंदर। और इसमें फिर मैं शामिल करूँगा जो है ये बीटर है मेरे पास। अब बीटर को हम करेंगे अंदर एडजस्ट, ठीक है। बीटर ने चलने से रिफ्यूज़ कर। हाँ, मैं ज़रा प्लग लगा लूँ इसका, ठीक है। प्लग जो है, रुके मैं लगाती हूँ। ये चल गया हमारा बीटर, ठीक है। अच्छा, ये इसमें अंदर प्लग वापस बाहर आ गया। एक सेकंड में लगा देता हूँ, रुके मैं लगाती हूँ। ओके, आप करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखें इस तरीके से, अगर कैमरा थोड़ा सा फोकस करे इसको, ये देखें। ओह वाह, ये तो वाकई में बनने लग गया है ना। और इसके अंदर जो है मैंने लेमन जूस शामिल किया है। अच्छा, इसी दौरान आपने जो है यहाँ पर ये मेरे पास है पानी, सोडा वाटर, पानी नहीं है, सोडा वाटर। अच्छा, इसीलिए फूला फूला लग रहा है। हाँ, अच्छा, ये सोडा वाटर है और इसमें थोड़ा सा जो है ये सोडा वाटर शामिल कर दिएगा इसी तरह ब्लेंड करते हुए, तो इसका फ्लेवर और भी इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से कर रहे हैं 3 से 4 मिनट, क्योंकि कॉर्नर्स पे जो हैं इसके सारे वो जो प्लम्स हैं, नज़र आ रहा है आपको? मैं यही देख रही थी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डन, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये फेसबुक पे बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं और जब भी सीज़न आता है उस फल का तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं एंड देन यू वंडर कि यार ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये रियल ऑफ पॉसिबिलिटी में है या नहीं, या फिर आप कभी ट्राई करते हैं कभी नहीं करते, छोड़ देते हैं कि फल ज़ाया ना हो जाए, मम्मी से पिटाई ना हो जाए। अच्छा, अब जो है बीटर को मैंने निकाल लिया बाहर। अच्छा, इसमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि यहाँ पे फ्रंट पे जो है यहाँ पर भी नलका लगा नल लगा लिया जाता है और उससे भी जो है वो जूस बाहर आ जाता है। लेकिन मैं जो है वो पंप के थ्रू, ये आपके पास पंप है? ओह अच्छा, हाँ हमारे पास ये मैं लगाऊंगा इसमें, सही है, और ये आ जाएगा इधर। इसको हम अच्छे से करेंगे एडजस्ट, ठीक है। अब आप कोई ग्लास दें
अभी हम फिलहाल इसको बोल में करके देख सकते हैं। बिल्कुल। Let's try it in a bowl. दोस्त ये तो फेल लग रही है हैक में। हो जाएगा मेरे ख्याल से प्रेस का थोड़ा सा इशू है। प्रेस का मैं चेक करता हूँ। मुझे मेरे ख्याल तो बन चुका है। बाय द वे मैं वैसे भी शो करा देता हूँ, आपको कोई इशू नहीं है। अगर पंप नहीं चल रहा हो तो आप वैसे भी ये देखिए ये तैयार हो गया। ठीक है, मुझे एक आइडिया आया है। बताएं। मेरा आइडिया ये है कि आप भी आपने शायद थोड़ा माशाल्लाह आइडिया दे सकती हैं। तो थोड़ा इसको आपने कम किया ना, अभी उसके अंदर और भी बहुत पल्प है। हाँ है, बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो पंप है ना, ये यूज़ करने के बजाय नल का इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि ये पंप के अंदर समटाइम पंप जो वो धोखा दे जाता है। नहीं, पंप्स के अंदर उसके जो बिट्स हैं ना, जो चंक्स हैं जो कि उसके अंदर हैं, अभी हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसके अंदर फंस सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वाटर ये पंपिंग वाला जो है, ये वाला सिस्टम ना करें। थोड़ा सा ज़रा खुला नलका टाइप का सीन होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें और है, मैं इसको भी ब्लेंड कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सोडा वाटर में और ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, अच्छा गर्मियों में जो है इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, आपको पीना चाहिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसमें आप ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मली मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया और सोडा वाटर यूज़ किया मैंने, उससे कि फ्लेवर और अच्छा इन्हांस हो जाता है। ठीक है, अब ये और भी हो गया ब्लेंड। ये इसमें निकाल दें। ठीक है, ये हो गया तैयार। ठीक है, और इसमें आप आइस क्यूब शामिल करें और चाहें तो थोड़ा सा सोडा वाटर और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर में इसके अंदर की पोजीशन देखते हैं ना। बिल्कुल, देखें और भी क्या सिचुएशन। हाँ, अभी भी इसमें बहुत सारा थोड़ा सा क्लीन कर दूँ उसको। गुंजाइश है कहानी की। बिल्कुल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक और जो है कूलर बनाने का सस्ता तरीका। अच्छा, इसको मैं क्लीन कर लूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया तैयार। अब दूसरी जो कार्विंग है मेरी, वो है शार्क का हम जो है वो फेस बनाएंगे। सही है। ठीक है, जब तक मैं सोचती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या जुगाड़ कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी कौम हैं, जुगाड़ वो है। तो अब मैं यहाँ पर मेरा दिमाग ये चल रहा है कि मैं इसके अंदर क्या जुगाड़ कर सकती हूँ, क्योंकि पंप जो है वो वाला तो फ्लॉप हो गया। क्योंकि उसका मतलब ये है कि ये वाला जो पंप होता है, समटाइम पंप जो है वो धोखा दे जाता है। तो वो पंप ने तो हमें दे दिया धोखा। अब हम जुगाड़ सोचेंगे कि हम इसके अंदर, अभी हमारे पास नलका तो दस्तयाब नहीं है, तो अब हम सोचते हैं कि हम इसके अंदर जुगाड़ क्या कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़बरदस्त शो लेकर आई हैं आज भी आप, हम हमेशा की तरह। थैंक यू। वाटरमेलन पर, और जो है आपके तो सारे रमज़ान के शोज भी बहुत अच्छे थे और अब भी जो लेकर आती हैं ज़बरदस्त होते हैं। थैंक यू सो मच आयशा जी। और जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी, हमें तो सबको, हम सब बहन भाइयों का, हम सबका, बल्कि मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। लेकिन ये है कि एक तो ये मैं अक्सर ये कहा जाता है कि वाटरमेलन के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए। दूध नहीं पीना चाहिए? जी, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमसे अगली वाली स्ट्रीट में एक डेथ हुई थी, तो सुना ये गया था कि उन्होंने रात में वाटरमेलन खाया और उसके बाद ऊपर से दूध ले लिया, तो वो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ हो गई। मर गए? जी बिल्कुल। और एक अच्छी बात भी बताना चाहूँगी कि मेरा जो भांजा है उसको, वो 3 इयर्स का था, तो उसको ना इतना पसंद था, इतना। तो एक रोज़ हमारे घर आए वो, तो मैंने फ्रिज में रखा है ठंडा होने के लिए, तो पूरा पी, तो वो उसने वो गायब, फ्रिज से गायब हो गया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, इतना बड़ा था वो। तो सारी जगह हमने देख लिया। उसके बाद देखा तो बेड के नीचे वो बैठा हुआ, उसमें हाथ दे देकर और ऐसे खा रहा था। तो सारों ने इतना उसको एंजॉय किया ना, उसको मेरी बहन बताती है कि इसका बहुत फेवरेट है, जैसे ही आकर रखा जाता है इसका बस नहीं चलता है कि सारा ख़त्म कर दें। और जी, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी कि आपने, मेरा ख्याल है, एक तो योगर्ट पे प्रोग्राम किया था और एक पोपाए पे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका कॉल करने का। इसी के साथ नाजरीन, हम लोग ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको और वाटरमेलन हैक्स सिखाएंगे। यहाँ पर कार्विंग शुरू हो गई है वाटरमेलन के ऊपर। ये कार्विंग कहाँ जा रही है, क्या बनने वाला है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ शेफ ज़ुबैर मलिक हैं जो कि कार्विंग कर रहे हैं और बना रहे हैं शार्क, वाटरमेलन शार्क का फेस बना रहे हैं। बिल्कुल शार्क बना रहे हैं। अच्छा, एक जो है मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को जो है वो एक जो है वो ऑनर भी बना के दिखा दूँ, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने एक वाटरमेलन लेना है, ठीक है, मीडियम साइज़ का। उसको आपने कट ऐसे करना है, थोड़ा सा ज़रा इसको कैरी करना जो है ना वो मुश्किल होता है, लेकिन आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऑब्वियसली होगा। अच्छा, इसको आपने देखा होगा, ये मैं जिग जैग बिल्कुल इसको मैंने जो है काट लिया, ठीक है। और अभी थोड़ा सा और रह गया है तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर जो है हमने जो है वो पंप जुगाड़ कर लिया है। हम लोगों ने जुगाड़ कर लिया क्योंकि पंप जो था वो हो गया था फ्लॉप। तो हम लोग आपको ऑब्वियसली बताना चाहते हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल है, रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में क्या है और क्या नहीं। जो पंप है वो ना लगाएं, टूटी का इस्तेमाल करें। और अभी इस वक्त हमारे पास फ़िलहाल वो वाली टूटी नहीं थी, वैसे वो मिल जाती हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो गुल प्लाजा से मिल जाती हैं। साथ ही हमारे पास कराची से इत्तफाकन एक कॉलर है शाजिया। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और बहुत ज़बरदस्त है, शेफ ने भी चाट बनाई है, बहुत ज़बरदस्त, और बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। बच्चे खा सकते हैं। अच्छा, एक तो मैं क्वेश्चन का आपको जवाब भी मैंने सुना है, जो मतलब मैंने बड़ों से सुना है कि भाई अगर वाटरमेलन के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, हैजा हो जाता है। जी, ये मैंने बहुत सुना है। और इसकी एक अच्छी टिप ये है कि इसको खाने से पहले खाना चाहिए ताकि आपका पेट भर जाए और खाने की जरूरत ना रहे। लोग क्या करते हैं, फ्रूट को खाने के बाद खाते हैं, ये बहुत ही अनहेल्दी है। हमेशा फ्रूट को खाने से पहले खाना चाहिए। ये वाला मैंने भी सुना है जी। और दूसरा मैं एक और सवाल अपनी बास्केट के लिए पूछा है, वो भी मैं विलिंग हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए जीतूँ। वो ये कि आपने आपका जो दो फूड के बारे में बात की थी, वो दही और पपीते के बारे में बात की थी। थैंक यू शाजिया आपका कॉल करने का। आपको कभी वैसे हैजा हुआ है? नहीं ऐसा वाटरमेलन के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ना करे। चलें, चेक कर रही थी क्योंकि मैं सारी एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ अपने ऊपर पहले खुद। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। एक और कॉलर है हमारे साथ, सारा सखर से। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उरूज? सेटिंग में हूँ, सेटिंग में। आपने देखा मेरा जुगाड़? देखा है। कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी। और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने भी ये चीज़ बल्कि हमारे बड़ों से शुरू से यही सुना है कि क्योंकि तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, एक तो ये कि उसे खाली पेट में नाश्ते और उसके खाने के दरमियान खाना चाहिए या शाम के टाइम खाना चाहिए, खाने के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। और ये कि उसके साथ पानी का इस्तेमाल ना करें उसके बाद में, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए फूड पॉइजन का खतरा होता है। फूड पॉइजनिंग खाने से पहले पानी नहीं, ठीक है? नहीं, पहले नहीं, बाद में नहीं पीना चाहिए उसके। ठीक है। और ये भी कहूँगी कि आपने जो प्रोग्राम किया था उसमें पपीता और दही के ऊपर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आपने पपीता और दही पे किया था प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। हमने आपके दोनों जवाब नोट कर लिए। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। आई होप कि सखर के अंदर थोड़ी गर्मी कम हो, जिस तरह कराची में हम दुआ करते हैं। इसी के साथ ज़ुबैर, हमारे पास टाइम कम, मुकाबला सख्त है। बिल्कुल। आपने इसके जो दांतों के ऊपर से ग्रीन वाला छिलका उतारना है और वाइट वाला रहने देना है। वाइट वाला रहने देना है, ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने नाइफ को पील करके और इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर लेना, ठीक है? समझ गए हम लोग। अच्छा, इसके साथ एक जो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो इसके अंदर मुंह में आपने ये क्यों दांत से क्यों? ये एक्चुअली चूँकि शार्क के सिर्फ ये कॉर्नर्स के तीत नहीं होते, अगर आपने बहुत गौर से देखा हो तो उसमें उसके काफ़ी दांत होते हैं, तो मैंने इसलिए इन साइड्स को जो है वो उसको आपने टूथपिक भी डाल दिए। वाह, मतलब ये भी टेक्निक है। हम लोग जो हैं इसको मैं नीचे कर लूँ? बिल्कुल बिल्कुल करना है। अच्छा, इसके साथ जो है वो नीचे वाली भी जो लेयर है सेम आपने यही करना है, इसी तरह काफ करना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है जस्ट इसमें ये है कि बच्चों को थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट दिखाने के लिए, थोड़ा सा टेम्पटिंग हो और बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो क्रेविंग आ जाए खाने की, फ्रूट देखकर। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है, सही। और इसके साथ एक और जो है वाटरमेलन का जो है मैं लॉलीपॉप बनाऊंगा। सही है, ठीक है। आप इसको चलें बाद में कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीटेड है। आप वाटरमेलन की लॉलीपॉप ये मुझे दे दीजिए। ठीक है, मैं क्लीन कर लूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अमेजिंग। अच्छा, इसके साथ एक और जो वाटरमेलन मैं बना रहा हूँ वो जो है लॉलीपॉप है, उसमें जो है पहले से मैंने यहाँ पे वाटरमेलन जो है रखा हुआ है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ।
इसको जो है अंदर से मैंने खाली किया हुआ है और इसके अंदर जो है मैं फिल करूँगा जेली। सही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं इसको ज़रा रिमूव कर। हमारे पास अब सिर्फ 1.5 मिनट टाइम का मुकाबला सख्त रह गया, तो हम लोग बेसिकली आप लोगों को ये भी बताती चलूँ जब तक ज़ुबैर अपनी जेली को घोल रहे हैं। ये हम लोगों ने एक अदद टूटी जो है ये इसको जो हमारी डिस्पेंसर की टूटी थी वो हमने ट्राई कर ली और हमने सोचा कि क्योंकि हमारा जो वो पंप वाला सिचुएशन था इट वाज नॉट वर्किंग, तो ये देखें बहुत अच्छा जुगाड़ था ये, है ना। और ब्रेक पे जो है ये जुगाड़ जो है आप मिंट के लीफ भी डाल लें तो और भी ज़रा सा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। क्या बात है, डिलीशियस, यमी 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 इन माय टमी। ओके, और ये हमने वाटरमेलन के साथ जुगाड़ किया। बाय द वे जुगाड़ का जो क्रेडिट है वो 3 अदद लोगों के दिमाग ने लड़ा और शेफ़ फैसल अभी तक सेट पे मौजूद हैं और शेफ़ फैसल ने भी हमारी इसमें बहुत मदद करी। जल्दी जल्दी उन्होंने सुराख बनाया। सो यू नो ही स्टिल हियर बाय द वे, तो उन्होंने भी हेल्प कराई हमारी। अच्छा, ये जेली जो है 2 से 4 मिनट जो है पकने में लेती है। अच्छा, इसमें ऑप्शनल है, आप जेली जो है वो कलरफुल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कोई और कलर भी कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, पर्पल, व्हाटएवर। थोड़ा सा जो है वो पक जाए। इसमें करना ये है कि जब इसमें मैं इनसाइड जो है फिल कर दूंगा, ठीक है, तो फिर इसको आपने डिफ्यूज़र में रख देना है और डिफ्यूज़र में जब आप रख देंगे तो ये जम जाएगा। फिर इसके आप पीसेस करेंगे और मेरे पास बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समझ गई मैं। तो वाटरमेलन का जो छिलका है आप उसको ज़ाया ना होने दें, आप उसके मतलब उसके अंदर जेली भी जमा सकते हैं। समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है, ये तो काफ़ी कूल प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो 2 से 4 मिनट जो है पक जाए, ठीक है। चूँकि गर्मियों का सीज़न आ गया तो अब तो बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। बिल्कुल, तो उसमें जो है वो डिफरेंट वेरिएशन से जो है आप बच्चों को कैसे जो है वो फ्रूट खिला सकते हैं। सही, दैट्स अमेजिंग। हम लोग जब तक इसको पका रहे हैं आप लोग जाइए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ज़ुबैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। हम लोग जमा के इसको अपने फ्रिज के अंदर रखेंगे और शाम को अपने इसकी कटिंग वटिंग करके खाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाने का टाइम आ चुका है। फिर आपको मैं मिलवाऊंगी अपने अगले मेहमान से। ज़ुबैर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आए और उन्होंने इतने कूल आइडियाज़ हमें सिखाए, शार्क कैसे बनती है वगैरह वगैरह। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारा आज का सवाल ये था कि मुझे अगर आप कॉल करके बताएं कि आप लोगों ने सबसे अजीब व गरीब क्या बात सुनी है वाटरमेलन के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग अभी तक जवाबात आए हैं, हम सब नोट करते जा रहे हैं, कुरानदाजी करेंगे और फिर शो के एंड पे विनर अनाउंस करेंगे। तो हम वाटरमेलन के साथ हमने कुकिंग भी सीख ली, DIY प्रोजेक्ट्स की भी 2-3 DIY प्रोजेक्ट्स भी ट्राई कर लिए। मगर अब हम जानना चाहते हैं कि इतने सारे हमें इंटरेस्टिंग जवाबात मिले, उसके अलावा भी हमारे सेट के ऊपर भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाले थे। बहुत सारी मिथ्स हैं वाटरमेलन के बारे में कि ये करें तो ये हो जाता है और इस तरह खाएं तो ये हो जाता है वगैरह वगैरह। इन सब को बस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने अगले मेहमान से आपको मिलवाना चाहते हैं, मगर चलते हैं अभी हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शेख जो कि न्यूट्रिशनिस्ट शेफ़ हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आपने अभी थोड़ा लेट आए हैं आप सेट पे, मगर अगर आप जवाबात मतलब हमारे पास जो इतने इंटरेस्टिंग कॉलर्स आ रहे हैं, किसी ने जो हमारी फ़र्स्ट कॉलर थी एरिका, आई बिलीव, एरिका ने हमें ये बोला कि उन्होंने सारे बचपन वाटरमेलन इसलिए नहीं खाया, इनफैक्ट अपने शादी होने के बाद ससुराल में आके डर डर के ट्राई किया, क्योंकि अगर वाटरमेलन खा लें और पानी के साथ मिल जाए तो मर सकता है इंसान। ट्रू स्टोरी। सो उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने, क्योंकि उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं वाटरमेलन नहीं खाना बेटा, एंड शी वॉज लाफिंग एज वेल। जब उन्होंने कॉल किया तो वो हंसते हुए उनका कॉल था। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एरिका। बट व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मतलब बचपन सारा उनका वाटरमेलन के बगैर गुजर गया। आई थिंक उन्होंने अपने समर का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया ना, है ना। अच्छा, वाटरमेलन के साथ बहुत सारी मिथ्स अटैच्ड हैं। जी जी बिल्कुल। हम लोग वन बाय वन उनके बारे में आपसे सवाल करना चाहते हैं। जो सबसे पहली मिथ है कि वाटरमेलन हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, कैसा है? बाय द वे वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा पोटेशियम भी होता है और हड्डियों के मिनरल्स को मजबूत करने के लिए हमें पोटेशियम बहुत अच्छी तादाद में चाहिए होता है। ऑफ कोर्स।
तो ये अच्छा ही है मेरे ख्याल से। अच्छा है आपके ख्याल में? बिल्कुल, बेशक। सो आप कहते हैं बिकॉज ऑफ पोटेशियम वाटरमेलन इज फॉर श्योर गुड फॉर बोन्स। डेफिनेटली, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल। ओके, अमेजिंग। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि वाटरमेलन खाने से आपका वेट गेन होता है, क्या ऐसा है? देखिए, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो अगर आप उसको ओवर डिटेंशनली अगर एक्सेसिव आप उसका इंटेक करें, क्योंकि उसमें फ्रूक्टोज बहुत होता है, लेकिन अगर हम कैलोरी काउंट करें तो एक 100 ग्राम ऑफ वाटरमेलन स्लाइस में कम से कम सिर्फ हार्डली 30 कैलोरीज होती हैं। वाओ। और उसके साथ साथ उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं फैट बर्निंग के लिए। ऑफ कोर्स। तो आई थिंक ये मिथ भी फेल हो गई आपकी। तो यानी कि वाटरमेलन खाने से वेट गेन नहीं होता? नहीं होता, अगर उसको एक लिमिटेशन और मॉडरेशन के तरीके से खाया जाए। और अगर आपको आजकल पता हो कि आजकल लोग क्रैश डाइट्स में जा रहे हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर डाइट जो रिलीज हुई है। जी जी, दैट्स ट्रू। ये बाय द वे, ये दिस वन आई कैन अटेस्ट टू ऑल्सो। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ना, जब आप डॉक्टर के पास विजिट पे जाते हैं तो हर दफ़ा मतलब 5 किलो बड़ा होता है, 2 किलो बड़ा होता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने किसी किताब में पढ़ा कि अगर वाटरमेलन खा के जाएँ तो वाटर रिटेंशन जो होती है वो फुस हो जाती है। तो बेसिकली मैं वाटरमेलन खा के जाती थी, वाकई में डिफरेंस पड़ता है। इसी के साथ जो तीसरी मिथ है वो ये है कि वाटरमेलन से आपका पेट भर जाता है, क्या ये बात सच है या नहीं? मेरे ख्याल से इस चीज़ को भी मैं मिसकॉन्सेप्ट करूंगा कि ये भी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि उसके बाद भूख मर जाती है। भूख मर आपकी बहुत लिमिट हो सकती है, लेकिन बात सारी ये कि आपको थोड़ा कंट्रोल पोस्ट पे अगर रहना हो तो ठीक है। बात सारी ये है कि अगर आप उसका ओवरली इनटेक शुरू कर देंगे तो फिर आपका वेट गेन तो, और आपको डिटेक्शन लगेगा कि आप लेथार्जिकनेस आपको फील होगी ज़्यादातर। आपको लगता होगा कि आपने ज़्यादा वाटरमेलन खा लिया तो आपको ब्लोटिंग के सिम्टम्स भी हो रहे होते होंगे। राइट। तो ये भी सही नहीं है ना। ओके, यानी कि वाटरमेलन से आपकी भूख, आपको ये नहीं है कि मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर भी भूख लगेगी, ये नहीं समझें। अच्छा, रात को ये वाला, इस पर तो कॉलर्स ने भी कॉल किया काफ़ी कि रात को वाटरमेलन खाना बहुत नुकसानदेह है सेहत के लिए। देखिए, इसके दो मसले हो सकते हैं। पहली बात ये कि अगर आप रात को वाटरमेलन अपने प्रॉपर डाइट जो नहीं लेते आप, जो आप रोगनी वाले सालन और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, उसके साथ आप, क्योंकि वाटरमेलन में 90% पानी होता है। बिल्कुल। अब आप सोचें कि आपने एक वो चीज़ खा ली और उसके बाद आप वाटरमेलन खाएंगे तो आपका वाटर डिटेक्शन ऊपर पड़ जाएगा। राइट। तो जाहिर सी बात, आपको ब्लोटिंग या आपको पेट में दर्द होगा, और आपको मे भी शायद नींद में 4 बार उठ के वॉशरूम भी जाना हो रहा हो इसी वजह से, ब्लोटिंग सीजन्स की वजह से। तो बेसिकली रात को खाने से मरता वर्ता तो कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, मिथ्स हैं। ये मिथ है। जी जी। बिकॉज द रीज़न इज़ कि हर कोई ये क्यों बोलता है कि रात को ना खाओ। रात को अगर मैंने अगर फॉर इंस्टेंस खाना मिस कर दिया, जिससे आप कह रहे हो रोगनी सालन नहीं खाया, मैंने खाने के बजाय रात को वाटरमेलन खा के सो गई, तो क्या मेरा फिर भी वही होगा? देखिए, उससे ब्लोटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन आप ऐसे सिम्टम्स नहीं हम सीवियर कह सकते कि आप मर जाएंगे। ऐसा जैसा कोई नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है जिससे डायरिया भी नहीं होगा, मर भी नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। सही है, ठीक है। जो अब अगली मिथ है वो ये है कि जो भी डायबिटिक लोग हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, वो लोग वाटरमेलन नहीं खा सकते। अच्छा, ये भी एक बहुत अजीब सी चीज़ है। अगर हम देखें वाटरमेलन को ग्लाइसेमिक चार्ट के थ्रू, जिसमें हम परसेंटेज करते हैं, ग्लाइसेमिक बेसिकली होता ये है, हम चेक करते हैं कि हर फ्रूट या हर वेजिटेबल ग्रुप्स में कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल कितने जल्दी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बनाना शुरू करता है। ये ग्लाइसेमिक होता है। तो उस चार्ट में 76 नंबर पे आता है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, तो यानी कि ये मिथ भी आपकी गलत है। यानी कि शुगर के लोग बड़े आराम से वाटरमेलन खा सकते हैं। सॉरी, मैं इंटरप्ट किया। ज़्यादा नहीं, लिमिटेशन पे खाना। ऑफ कोर्स, मतलब म्याना रवि से मतलब ये नहीं है कि आप लुट पा दें, ऐसा सीन नहीं है। चिल करें, मतलब थोड़ा बहुत खा सकते हैं, एब्सोल्युटली। बाय द वे, इधर मैं एक छोटा सा अडेंडम ऐड करना चाहती हूँ। ग्लाइसीमिक लोड और ग्लाइसीमिक इंडेक्स हर फल का फ़र्क होता है। तो आज बैठ के गूगल कर लें कि ग्लाइसीमिक लोड क्या होगा वाटरमेलन का और ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होगा। और ग्लाइसीमिक लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है आपके बॉडी वेट से और आपके जेंडर से। जस्ट अ हेड्स अप। अच्छा जी, इसके साथ अगली जो मिथ है कि वाटरमेलन से आँखों की नज़र ख़राब होती है, क्या ऐसा है? अंधे हो जाएंगे? ये मिथ भी बहुत एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। बेसिकली वाटरमेलन के अंदर विटामिन ए होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि आपकी आंखों की रेटिना के लिए बहुत अच्छा है। या
सो मतलब गाजरें इस चक्कर में गाजरें खिला खिला के अम्मियाँ मार देती हैं, क्योंकि उनमें विटामिन ए बहुत सारा होता है और वो उतना ही जितना गाजर में होता है उतना ही वाटरमेलन में होता है। ऐसा नहीं होगा, आंखों की बिनाई नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी, बल्कि बढ़ेगी। अच्छा जी, इसके बाद जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिथ है वो ये है कि वाटरमेलन और दूध को मिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये मिथ बिल्कुल ठीक है, वजह सही है? बिल्कुल ठीक है। वजह ये है इसका क्योंकि वाटरमेलन जो है वो सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ करता है और दूध जो है वो लैक्टोज फैमिली से ताल्लुक़ करता है। सो अब दोनों बहस ही करेंगे पेट पे जाके। ओह, तो मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी और उससे ही ब्लोटिंग, डायरिया और फीवर कंडीशंस भी हो सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे एक और बाद में ब्रेक में करेंगे ये वाला सवाल। अच्छा, वाटरमेलन के बीज नहीं खा सकते, ये क्या है? बाय द वे, बाहर बीज को इवन टोस्ट करके जैसे आप मेलन सीड्स खाते हैं ना, हाँ। इसमें बेसिकली वाटरमेलन की सीड्स में ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, तो यानी कि खाएं, बिल्कुल खाएं। और इवन मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं, अगर आप उसमें विटामिन सीड्स का इस्तेमाल करें तो आपका जो फाइटिस होता है उसमें बेबी के इम्यून सिस्टम्स के अलावा मेंटल हेल्थ मेम्ब्रेन को भी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। क्या बात है, मतलब अगर आपको इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए तो प्लीज़ मेलन सीड्स खाएं, वाटरमेलन सीड्स खाएं वगैरह वगैरह। वेरी गुड टिप। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमजा से बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमजा बैठे हुए हैं और हमजा जो है हमें बहुत सारी मिथ्स बस्ट करके दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बाय द वे। थैंक यू। बहुत सारे लोगों के दिल जो हैं वो हल्के हुए होंगे इसके बाद, है ना? हो जाने चाहिए आज, हो जाने चाहिए। अच्छा हमजा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम बात करें वाटरमेलन की जो कि सीज़न में है, दोबारा से बता दी, 33 रुपये किलो है कराची में कम अज़ कम, जस्ट सेइंग, जो अवेलेबल है रेट। मुझे ये बताएं कि वाटरमेलन जो है इसके हेल्थ के और क्या बेनिफिट्स हैं? वाटरमेलन के बेसिकली बहुत बेनिफिट्स हैं। इवन इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी हैं, उसके अलावा कैंसर के रिस्क को ख़त्म कर सकता है और सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर जो बहुत मोस्ट कॉमनली आजकल पाकिस्तान में होना शुरू हो गया, मेल्स में होना शुरू हो गया, उसके सिम्टम्स रिस्क को ख़त्म कर सकता है। पोटेशियम बहुत अच्छी तादाद में, विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। इवन हीट स्ट्रोक के, मैं यही बोलने लगी थी कि इस वक्त इतनी शदीद किस्म की खौफनाक गर्मी पड़ रही है एंड बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक होता है, तो हीट स्ट्रोक के लिए ये मतलब कैन इट प्रिवेंट हीट स्ट्रोक पोटेंशियली? हाँ, क्योंकि देखें हीट स्ट्रोक में हम कहते हैं ना कि आपको हाइड्रेट रहना है। बिल्कुल। तो इसमें तो 90% पानी और फ्रुक्टोज पानी है, तो आई गेस ये तो बहुत अच्छा रहेगा आपको हाइड्रेट करने के लिए। पोटेशियम है। जी जी जी, राइट, ओके, ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए, किस तरह के लोगों को नहीं खाना चाहिए? अच्छा, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो बेसिकली एक जैसे आपको पता होगा लैक्टोस एलर्जीज़ होती हैं लोगों को, किसी को ग्लूकोज की एलर्जी, सॉरी लैक्टोस एलर्जी होती है और अलग किस्म की एलर्जीज होती हैं। फ्रुक्टोस एलर्जी एक होती है, ग्लूटेन लोगों को एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आज। जी जी, बहुत मोस्ट कॉमनली होता है। उसमें एक एलर्जी आती है जिसको फैडमैप कहते हैं, तो उसमें लोगों को फ्रुक्टोस का एलर्जी होती है, यानी कि वो ज़्यादा इनटेक फ्रुक्टोस के करने की वजह से उनको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, सीवियर कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जैसे एलर्जन से होती है। ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो जैसे फैडमैप कहते हैं जिनको ये इश्यूज होते हैं। स्पेसिफिक बीमारी, मतलब अगर आपको एलर्जी है इस तरह के फल से तो फिर ना खाएं। बिल्कुल ना खाएं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लाइसीमिक इंडेक्स का, आपने बोला कि नंबर 76 पे है वाटरमेलन, मगर ग्लाइसीमिक लोड क्या है इसका? ग्लाइसेमिक लोड इसका 2.8 है। 2.8 है। फॉर कितनी बड़ी सर्विंग? 100 ग्राम्स की। 100 ग्राम की सर्विंग पे 2.8, व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। व्हिच इज नॉट बैड एट ऑल। एक्चुअली मतलब इतनी खौफनाक बात नहीं, इसलिए तो बोल रहे थे कि डायबिटीज खा सकते हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा हमारे साथ कॉलर भी हैं। अगला सवाल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मेरा नाम सफ़ी हसन है। मेरा एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये है कि बचपन में अम्मी नानी सब यही कहते थे कि वाटरमेलन की सीड्स नहीं खानी है, और सीड्स खाने से पेट में वो कहते थे जार उग जाएगा या पौधा, लाइक इस तरीके से। तो बचपन में तो बिलीव किया,
अभी भी नहीं खाते इसी वजह से, तो इसमें मतलब ये ट्रू है? नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, दिस वाज अ रियली, या मुझे भी यही बोला था कि पता नहीं शायद बेल निकलेगी मेरे अंदर से अगर बीज खा लिया, बट ऐसा नहीं होता। अभी हमजा ने हमें ये बताया कि उसके जो बीज होते हैं उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और आपको अलग से ज़बरदस्ती अगर आप वाटरमेलन नहीं भी खा रहे तो उसके बीज ज़रूर खा लें। ट्रू स्टोरी, हमजा मतलब वेरीफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको टोस्ट करके जैसे आप मेलन सीड्स खाते हैं और सनफ्लावर सीड्स खाते हैं उसी तरीके से आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मगर नहीं, प्रॉमिस आपके पेट में पिंकी स्वेयर पौधा नहीं उगेगा। अभी तक मेरे नहीं उगा तो मतलब सही हूँ ना, मतलब कोई पौधे नहीं निकल रहे, गमला नहीं बनी अभी तक मैं तो कि नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हाउएवर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इज़ इट ओके कि हम लोग हर रोज़ वाटरमेलन खाएँ? हर चीज़ रोज़ खाने से आपकी हालत कंडीशंस पे फ़र्क पड़ सकता है। ओके। अगर आप उसको लिमिटेड करके खाएं, यानी कि अगर आपका डेली इंटेक 150 to 250 ग्राम्स होते हैं, यानी कि 1 कप या 1.5 कप, यानी कि कम से कम 2 चंक्स जो होते हैं नॉर्मल साइजेस के वाटरमेलन के, अगर आप उस तरीके से खाएं तो ठीक है। अगर आप इसका ज़्यादा ही ओवर इंटेक करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे अब एक देखिए, मैं घरेलू खातून हूँ तो मैं घरेलू बात ही पूछूंगी। वाटरमेलन जब घर पर आता है ना तो वो बड़ा साइज़ का होता है, ठीक है, और अगर आपके घर में अफराद कम हैं तो अब आप उसको फ्रिज में ज़्यादा देर रख नहीं सकते, बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। ओके। तो 2 दिन से ज़्यादा इसकी स्टोरेज नहीं है फ्रिज में। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो मतलब फिर तो दोस्त खाना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाएं? ख़त्म तो करना है ना, ज़ाया तो नहीं कर सकते, फेंकेंगे तो नहीं। देखें, इसको आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ब्लेंड करके उसकी लॉलीज बना के आप इसको फ्रिज पे रख के कंटिन्यू लेवल पे आप बाद में खा सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, ये भी अच्छा प्लान है। ओके, ये कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाटरमेलन किडनी हेल्थ के लिए सही होता है या नहीं? बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने अभी बात की आपसे, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं और ये टॉक्सिक्स बॉडी से निकाल लाता है, क्योंकि किडनी को फ्लश आउट करने होते हैं टॉक्सिन्स, और इसमें 92% पानी है। तो ये तो बहुत अच्छा है आपकी किडनी के लिए। और कोई इससे ब्लड शुगर तो नहीं स्पाइक करता? वही बात आ जाती है लिमिटेशंस के ऊपर, कि मतलब अगर मतलब अंधा ना हो जाए, ये पूरा तरबूज ना पड़ता है, पूरा ना खाना शुरू हो जाए पूरी रात बैठ के या पूरे दिन बैठ के, तो हाँ, उसको एक लिमिटेड प्रोसेस, मतलब जैसे कि एक बोल खा लिया, हाँ, इनफ होता है उतना, इंसानों का पोर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमजा, यू हैव बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड यू आर अ फॉन्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप वी सी यू अगेन। इसी के साथ नाजरीन, हमारे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है। मैं आज की विनर को अनाउंस करना चाहती हूँ। मेरे कान में उन लोगों ने बाय द वे प्रॉमिस कुरानदाजी करते हैं वो लोग, मगर मेरे पास आज टाइम नहीं था कुरानदाजी करने का खुद आप लोगों के सामने। मगर आयशा जो हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था, आयशा को हम दे रहे हैं, उनका चिट निकला है। और आयशा का कहना ये था कि उन्होंने जो अजीबोगरीब स्टोरी सुनी थी वो ये थी कि दूध और को नहीं मिक्स करना वाटरमेलन के साथ और पानी नहीं पीना। तो आयशा ये जो गिफ्ट वाउचर है ये हम आपको भेजेंगे। और मैं पर्सनली थैंक करना चाहती हूँ हमारी पहली कॉलर एरिका को, जिन्होंने हमें ये बोला था कि वाटरमेलन को उनकी मम्मी ने बोला था कि खाने के बाद मौत हो जाती है। सो एरिका, आई वुड लव टू टॉक टू यू अगैन, प्लीज़ कॉल अगैन। आप दोबारा ज़रूर कॉल कीजिएगा एंड होपफुली अगली कुरानदाजी में ज़रूर आपका नाम निकालूंगी, वरना चीटिंग कर दूँगी। एनीवेज, इसी के साथ नाजरीन, आई वुड लाइक टू बेग योर लीव। मैं बहुत शुक्रिया, आज मैंने बहुत शो इन्जॉय किया और आई होप कि आप लोग इस सीज़न, वाटरमेलन के सीज़न को भी इंजॉय करें। मगर जिस तरह अभी हमजा ने हमें बताया कि हर चीज़ ट्राई करें, मगर मयाना रवि से थोड़ा सा उसके अंदर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। अभी आम आ गए हैं और आई नो कि एक डिलिशियस फल है, बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, मगर सब लोग उसके ऊपर ऐसे टूटते हैं कि मतलब अगले साल तक नहीं मिलेगा, जो कि ऐसा सच है। मगर फ्रीज़ कर लें, अभी उन्होंने बड़े अच्छा आइडिया दिया कि फ्रीज़ कर लें, वाटरमेलन को भी फ्रीज़ कर लें ताकि आप उसको लेटर ऑन एंजॉय कर सकें। आई होप कि हम लोग केयरफुल होना शुरू हो जाएं अपने हेल्थ के बारे में, और हेल्थ के बारे में केयरफुल हो रहे हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो कि कोविड को अभी तक सीरियसली नहीं ले रहे, प्लीज़ गाइस मास्क पहन लें, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और अपने आप को नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाएं अगर आपको पास 1166 से कोड आ गया है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।